दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया के कुछ ऐसे जगह हैं जिन्होंने लोगों के दिल में डर का साया फैला रखा है। हमारे देश भारत में भी कुछ ऐसे जगह हैं जिसने भारतवासियों के दिल और दिमाग में डर का साया फैला रखा है। कुछ ऐसे ही स्थानों के नाम आज हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। भारत के इन डरावनी प्लेसों के स्थान में लिस्ट के सबसे ऊपर आता है भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। राजस्थान के इस फोर्ट में भूतों की बहुत ही चर्चा होती है। भूतों के शहर भानगढ़ भारत के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है, जो राजस्थान के एक फेमस जंगल के पास बसा हुआ है। इसके रहस्यमय घटनाओं में अब तो टूरिस्ट को भी इससे दूर ढकेल दिया है। सूरज डूबने के बाद यहाँ प्रवेश एकदम ही निषेध है। यहाँ से पता चलता है कि जगह कितनी डरावनी है। कहा जाता है कि बहुत सालों पहले किसी एक जादूगर या तांत्रिक थे जो भानगढ़ के राजकुमारी के प्यार में पड़ गए थे। लेकिन राजकुमारी को जब यह पता चलता है कि तांत्रिक के कई साल चल रहा है, तो उसने तांत्रिक को मरवा दिया और आगे जाके उसी जादूगर ने काला जादू अब भानगढ़ के किले में मंदाता रहता है। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर आती है कुलधरा विलेज, राजस्थान। 18वीं सदी में कुलधरा के गांववासी की आत्माएं अब यहाँ भटकते हैं। 700 सालों से रहते आए गांव के सभी लोग एक ही रात में यहाँ से गायब हुए थे। इसी कारण माना जाता है कि गांववासी की आत्माएं अब यहाँ किसी की स्थिति बनने नहीं देती। इस लिस्ट की तीसरे नंबर पर आती है जमाली कमली मस्जिद, दिल्ली। द हाउस ऑफ जीन्स, कुतुब मीनार के पास खड़ी यह आर्कियोलॉजिकल साइट इसके अजीबोगरीब कहानियों के लिए मशहूर है। रात में इस जगह में की गई एक एक्सपेरिमेंट में पता चला है कि यहाँ कुछ ऐसे आत्माएं भटकते हैं। ऐसी घटनाएं उन लोगों ने घटाई है जहाँ लोगों के पास सीखने, चिल्लाने और सांस लेने की आवाज़ें आने लगे और दीवार अपने आप हिलने लगे। कहा जाता है कि यहाँ ऐसा लगता है कि मानो कोई आपके पीछे से पिलर से देख रहे हैं और आपके देखते ही हवा में विलीन हो जाते हैं। यहाँ तक कोई कोई लोग अनदेखे आत्माओं से थप्पड़ खाने का भी दावा करते हैं। इसकी तीसरे नंबर पर आते हैं रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। भारत की सबसे बड़ा फिल्म सिटी होने के बावजूद यहाँ बने कुछ होटल ऐसे हैं जिनमें से सुपरनेचुरल यानी अनदेखे आत्माओं के होने का दावा आते हैं। कहा जाता है कि बहुत बार वहाँ किसी भी फिल्म के सेट पर काम करते समय लगाए गए लाइट्स अचानक से गिर जाते हैं। लोगों को कहीं से भी धक्का देने का दावा भी आते हैं, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। पूरा साफ करने के बाद भी यहाँ के रूमों में किसी के आने जाने का निशान बना है, तो इससे पता चलता है रामोजी फिल्म सिटी भी एक डरावना स्थान बन गया है। आजकल तो कोई एक्टर एक्ट्रेस वहाँ की होटलों में रहने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। नंबर 5, जातिंगा, असम, जिसे कहा जाता है सुइसाइडल प्लेस फॉर बर्ड्स, जहाँ नॉर्थ ईस्ट चाय के बागान और विभिन्न जनजातियों के कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी और नॉर्थ ईस्ट के बस एकलौता जगह असम, जहां है पक्षियों की आत्महत्या की बड़ी घटनाएं। पक्षियों की आत्महत्याओं के लिए मशहूर जातिंगा में साल के सितंबर और अक्टूबर के महीनों में करीब लाखों की संख्या में पक्षियां आकर यहां आत्महत्या करते हैं। रात के करीब 6 से 9:30 के बीच होने वाले इस घटना को आज तक कोई भी निश्चित रूप से सुलझा नहीं पाया है। नंबर 6, मुकेश मिल, मुंबई। ओम नॉट सो शांति ओम। हाँ जी, सही सुना। आप लोगों में से जिसने भी शाहरुख खान के ओम शांति ओम मूवी को देखा है, मानो यहाँ उसका उल्टा ही होता है। मुकेश टेक्सटाइल मिल को सन 1870 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी, जो आगे जाके सन 1980 में बंद हो गए एक फायर आउटब्रेक के वजह से। काफ़ी सारे बॉलीवुड हॉरर मूवीज़ की शूटिंग यहीं की गई है, लेकिन बाद में यहाँ काफ़ी सारे एक्टर और डायरेक्टरों ने यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के चलते यहाँ शूटिंग करने को एकदम से मना कर दिया है। उन्हीं से पता चलता है कि ये मिल अब पैरानॉर्मल के सबसे बड़ी गुदाम बन चुकी है। नंबर 7, जीपी ब्लॉक, मेरठ, द रियल लाइफ हॉन्टेड हाउस। मेरठ के जीपी ब्लॉक भी किसी भूतिया खाना से कम नहीं है। बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पे महसूस की गई हैं। यहाँ से गुजरते हुए लोगों ने यहाँ 4 बंदों को एक साथ एक कैंडल के सहारे दारू पीते देखा करते हैं, जबकि कुछ लोग तो यहाँ पर एक लाल साड़ी पहनी लेडी को भी नोटिस किया है। बाद में जब यह कंफर्म हुआ कि वहाँ दिखी गई सभी आत्माएं थे, तब लोगों ने इस जगह से गुजरना बिल्कुल बंद कर दिया है। इस एबेंडोनेड प्लेस को सिर्फ आत्माओं के रिसर्च में लगे व्यक्ति को ही अब आने की परमिशन दी जाती है। नंबर 8, डाउहिल, कर्सियंग, दार्जिलिंग। काफ़ी सारे लोगों ने तो इस जगह को देखा भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दार्जिलिंग के इस मशहूर जगह अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं। डाउहिल में बसे
बोर्डिंग गर्ल्स स्कूल सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं। स्कूल के अंदर कभी कभी किसी के रोने या चिल्लाने की आवाज़ आती है, जबकि इसके पास बसी जंगल भी किसी आत्माओं के घर से कम नहीं है। यह तो सर कटा हुआ इंसान भी देखा जाता है। लोग कहते हैं कि जंगल से बहुत सारे मर्डर होने की वजह से डाउहिल दार्जिलिंग के सबसे बड़े घातक हॉन्टेड प्लेस बन गई है। अगर आप में से कोई यहाँ जाने को सोच रही है तो डाउहिल से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। नंबर 9, दी ब्रिजराज भवन पैलेस, कोटा, राजस्थान। कोटा में स्थित दी ब्रिजराज भवन पैलेस राजस्थान के सबसे भयानक जगह बन गए हैं। पुराने पैलेस को एक नए हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन अब ये एक ब्रिटिश आत्मा के जरिए हंटेड हो गया है, जिसको सन 1857 में मारा गया था। नाम था मेजर बार्टन। लोगों का कहना है कि बार्टन को उसके बेटे के साथ गोली मार दी गई थी। तब से लेकर इस जगह को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के लिस्ट में नाम दिया। नंबर 10, नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता। कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी भारत के अब तक की सबसे हॉन्टेड लाइब्रेरी माना जाता है। लाइब्रेरी के रिनोवेशन के वक्त वहाँ कुल 12 लेबर की जान गए थे, जिसके फुटप्रिंट्स अभी भी वहाँ रात के अंधेरे में पाया जाता है। इसी वजह से वहाँ के गार्ड नाइफ सिर्फ लेने को डरते हैं। इसके अलावा वहाँ के गवर्नर, जो इस घटना के कुछ साल बाद ही सुसाइड की थी, उसकी भी चलने की आवाज़ रात को गार्ड ने सुनने की दावा करते हैं। इसी वजह से इस लाइब्रेरी को अब रात की एक्सेस बंद की गई है। दुनिया के कुछ गिने चुने सवाल और ऐसे ही लीजेंडरी लोकेशंस लोगों के सामने अब भी आना बाकी है। तो मुलाकात होगी ऐसे ही एक नए एपिसोडों के साथ, जहाँ होगी कुछ जिज्ञासा से भरे सवाल और लीजेंडरी लोकेशन।